बाबा जी की एक खास बात है कि बाबा जी इतने ज़्यादा वायरल हो गए। अगर आज आप अपना फ़ोन उठाओ, इंस्टाग्राम, यूट्यूब खोलो, तो उसमें से 10 में से 8 रील्स जो हैं वो बाबा की ही दिखेगी। और ख़ास बात ये है कि उसमें से 60 से 70 साल के जो उम्र के लोग हैं वो तो हैं ही, 10 साल का बच्चा भी उनके सत्संग में रहता है और बहुत पार्टिसिपेट करता है। बाबा कैसे आप जोड़ लेते हो सब कोई को अपने में? आपके सत्संग में लोग आते हैं परेशान, हैरान होके और फिर मुस्कुराते हुए निकलते हैं। धर्म में, सत्संग में इतनी शक्ति है कि हर रोते हुए को धर्म हंसा सकता है। जी। धर्म को लोग समझते ही नहीं हैं। धर्म यदि जीवन में उतर जाए तो व्यक्ति डिप्रेशन में जाए ही ना। डिप्रेशन नाम की बीमारी खत्म हो जाए। पहले के लोगों में डिप्रेशन नहीं था क्योंकि सत्संग से जुड़े थे। सत्संग आपको क्या सिखाता है? हंसना भी सिखाता है। अच्छे व्यक्ति जो भगवान के जैसे मीरा जैसे लोग हैं, तो मीरा जैसे भक्तों को रोना भी सिखाता है कि आप भगवान की याद में रोइए, संसार के वस्तु के लिए मत रोइए। तो धर्म आपको सदा हैप्पी रखना चाहता है, इसलिए धर्म से सबको जुड़ना चाहिए। और मेरा काम ही है कि बच्चों से लेकर बूढ़े तक को जो जैसे समझे, जिस भाषा में समझे। बच्चे बच्चों की भाषा में समझते हैं तो मैं बच्चा बन के समझा देता हूँ। बूढ़े बूढ़ों की भाषा में समझते हैं तो बूढ़ा बन के समझा देता हूँ। बस समझा देता हूँ, जैसे ही बन पड़ता है बस। समझ जाते हैं लोग? हाँ, सब समझ जाते हैं। आपने पहले कहा कि लोग आते थे सत्संग में। अब सोशल मीडिया के कारण जो है वायरलिटी ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब लोग घर बैठे भी सत्संग का हिस्सा हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया धर्म का प्रचार करने में, स्पिरिचुअलिटी का प्रचार करने में मदद करता है। धर्म आपके जीवन को बेहतर बनाता है। धर्म ना हो तो फिर आप नहीं रह जाएंगी। जैसे मैंने कथा में कई बार गाइस, ये बात बिल्कुल सही है कि गुरुजी जो बातें करते हैं वो लोगों में वायरल हो जाता है और लोग उसको पसंद भी करते हैं, चाहे वो धर्म के लिए रिलेटेड हो या चाहे समाज के हो या चाहे शराब छुड़वाने के हो या चाहे किसी भी व्यक्ति को किसी रास्ते पे चलने का तरीका बताते हैं और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सरल तरीके से बताते हैं जो कि हर किसी के समझ में भी आ जाता है। आप लोगों का क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जो कि गुरु जी की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा वायरल है, जो कि आपको भी सुन के और देख के यकीन मानो भाई बहुत अच्छा लगने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहा आपने सुना भी होगा, लोगों ने सुना। जैसे आप एक बहन हैं, आप एक विवाह हो गया होगा तो कुछ दिनों बाद आप हो गया विवाह? हो गया। बच्चे हैं? नहीं, बच्चे नहीं हैं अभी। चलिए, तो आप एक पत्नी हैं, आप एक माँ बनेंगी और आप एक बेटी हैं। तो आप एक है ना, पर आपको 3 प्रकार से देखा गया। पिता ने बेटी के रूप में देखा, पति ने पत्नी के रूप में देखा, आने वाला बच्चा आपको माँ के रूप में देखेगा। अच्छा, ये बताइए, जिस रूप से, जिस भाव से आपको पति देखते हैं जी, क्या उस भाव से कभी कोई दूसरा देख सकता है? अर्थात पिता, अर्थात बेटा? कभी नहीं। नहीं। क्यों? किसने रोका है? धर्म यही तो है। धर्म ही तो ये फासला करता है कि आप माँ हैं और आप बेटी हैं और आप बहन हैं। जिसके भीतर का धर्म समाप्त हो जाता है वो माँ बहन बेटी में अंतर भूल जाता है। जिनके अंदर धर्म जिंदा है वो हर लड़की को, मैं आपको अपनी बहन के रूप में देख रहा हूँ। जिसके अंदर धर्म है वो आपको, मैं आपसे छोटा होता बहुत तो मैं आपको माँ के रूप में देखता, मैं आपके बराबर का हूँ तो मैं आपको भाई के रूप में, बहन के रूप में देख रहा हूँ। आप छोटी होती मेरे से तो मैं आपको बेटी के रूप में देखता। ये फासला करने वाला धर्म ही है। जिनके भीतर का धर्म मर गया है वो छोटी छोटी बहन बेटियों के साथ भी दुराचार करते हैं। बलात्कार जैसी घटनाएं आप रोज देखते हैं। कौन लोग हैं वो बलात्कारी? जिनके भीतर का धर्म समाप्त हो गया है। इसलिए कभी अपने भीतर का धर्म समाप्त मत होने दीजिएगा। धर्म जिंदा है तब तक इंसानियत जिंदा है, तब तक ही माँ बहन बेटियां जिंदा हैं। समझने वाला कौन है? आपको बहन कौन देखेगा? बहन के रूप में एक तो वो है जो आपका भाई है, खून का रिश्ता है, वो आपको कह सकता है कि मेरी बहन है। और एक मैं मतलब मेरी जैसी विचारधारा, मेरी जैसी विचारधारा ही कह सकती है कि आप मेरी बहन है। और केवल कह नहीं सकती, मैं आपको रियल फीलिंग, मेरे अंदर भाव बहन का है। लेकिन जो तीसरा है जिसके अंदर धर्म नहीं है, जो आपको बहन के रूप में नहीं कुछ और रूप में देख सकता है, क्यों? क्योंकि उसके भीतर धर्म नहीं है। लेकिन गुरुजी, अगर सबको ही लड़के लड़कियां आपस में एक दूसरे को भाई बहन के रूप में देखने लगे तो फिर शादी कैसे करेंगे लोग? अरे, जिससे शादी हो जाएगी उसको पति कह दो। लेकिन शादी से पहले कैसे, मतलब भाई बहन? शादी के देखो, यही तो धर्म है। जब तक विवाह नहीं होता तब तक तो हमारी यही पवित्र भावना होनी चाहिए। फिर जिससे विवाह हो गया, शास्त्र ने, धर्म ने मर्यादा के हिसाब से आपको इजाजत दे दी कि अब विवाह कर लो। जब विवाह कर लो तो उसको पति और पत्नी के रूप में सदा रहो। बाकी उसके अतिरिक्त सबको भाई बहन के रूप में देखो। मतलब शादी से पहले देख सकते हैं? शादी से पहले ऐसे देख सकते हैं ना, बिना भाई बहन के रूप में? शादी के रूप पहले भी देखो और शादी के बाद भी, जिससे विवाह हो जाए बस वो आपका है। ठीक है गुरुजी, आपकी जो प्रवचन होती है वो 1-2 घंटे की होती है। आप तमाम तरह की बातें करते हो, ज्ञान बांटते हो लोगों में। लेकिन आपकी रील्स जो है वो 30-30 सेकंड की वायरल होती है और फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हाँ। लोग आज के युग में ना पूरा नहीं सुनना चाहते। जैसे दुर्योधन ने आधा सुना जी। जैसे हुआ क्या कि कैकई माता ने मंथरा की रील सुन ली। कैकई माता ने मंथरा की रील ही तो सुनी, आधी बात सुन ली।
हाँ, रील सुनी, मंथरा ने कह दिया कि अरे राम को राजा बनाने की तैयारी तो महीनों से चल रही है, जबकि हुई थी अभी रातों रात। तो उसने आधी अधूरी बात कही और कैकेयी माँ ने भी आधी अधूरी बात मानी, जिसके कारण इतना तहस नहस हो गया। तो जब आप आधा सुनते हैं तो अध जल गगरी छलकत जाए। तो आधा ज्ञान किसी काम का नहीं, इसलिए कहता हूं पूरा सुनना सीखिए, पूरा समझना